अस्सलामुअलैकुम FM 89.4 ऐसे के नेटवर्क तो पहाड़ी प्रोग्राम नीलम किनारे दे नाल में हम आर्य हारून जी जनाब कहते हो तुसी सारे उम्मीद करती हैं सब ठीक ठाक है वन हुसन अपनी जिंदगी सोने तरीके नाल चंगे तरीके दे नाल जेड़ा कि ना गुजारे हुसन असन दी दुआ है कि तुसी सारे खुशबाश रहो हंसते मुस्कुराते रहो और नाल नाल सुना FM 89.4 भी सुनते रहो। जी जनाब असी आ गए हाँ फेसबुक का लाइव और तुसी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हो मैसेज कॉल्स और फेसबुक के जरिए और उसके नाल नाल तुसां दस्ती चलना कि असां दा जेड़ा प्रोग्राम है तुसी उसमें शामिल हो सकते हो बजरिया मैसेज कॉल्स और फेसबुक कमेंट्स और टॉपिक जिस असी अज कल बात कर सा ना अज दा असां दा टॉपिक है कि माहौलियाती आलूदगी और उसकी बेशुमार वजूहात के हैं और किस तरह दे नाल असी उस उता काबू पाने की कोशिश कर सकते हैं। आलूदगी की अगर गल की चले ना अपनी मतलब अपने स्कूल कॉलेज जैसे पढ़िया कि पोल्यूशन के होंदी है उसकी के टाइप्स इस वजह ही पढ़िया कि जी ज़मीनी आलूदगी है फिजाई आलूदगी है ठीक है आबी आलूदगी है तो इस तो इलावा जिहड़ा कि ना हुण जिस तरह असी असां दी चल रही है जिंदगी और उस विच असी जितनी तरक्की कर रहे हैं उसकी वजह तो असी बहुत ज़्यादा बाकी जेडे मसाइल हैं उन्हों का शिकार आ ठीक है हुणे दिख रहे हैं कि एयर पोल्यूशन है वाटर पोल्यूशन है या सॉइल पोल्यूशन है और इस सब की वजह तो ना जिहड़ा कि ना वो वजूहात होंदी हैं इंसानी जिंदगी दी मुख्तलिफ तुसीं आख सकते हो कि मुख्तलिफ वजूहात जियाँ इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं ठीक है इंडस्ट्रियल एरियाज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं जी असी तरक्की थी एक राहता लेकिन उसके नाल जो इंडस्ट्रियल वेस्टेज है उसको प्रॉपर जायजा नहीं तल्फ किया जा रहा जिसकी वजह तो आलूदगी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और उसके अलावा से दिख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जिस तरह कॉलोनीज बन रही हैं मुख्तलिफ जाइयों तक जी तुम आख सकते हो कि बेहंगम ट्रैफिक है ठीक है और हर बंदे को अपनी गड्डी है और ये नहीं है कि बजाय इसके इंसान एक पोस्ट बड़ी दिखी कि उस विच आसा कि बड़ी मजे की गल सी कि तुसी जदों ट्रैफिक विच होंदे हो ठीक है एक बस है उस विच 20 लोग सवार हैं ठीक है और एक जायता जेड़ा कि ना और 20 गड्डियां एक जायता ठीक है उसका मतलब है कि असी बेहंगम ट्रैफिक की वजह तो भी जेड़ा कि ना माहौलियाती आलूदगी हो रही है ठीक है और बहुत ज़्यादा आबादी का तनासब जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ठीक है और मुख्तलिफ शहरों में ठीक है और मुख्तलिफ इलाकों में वो भी बहुत ज़्यादा जी कि ना आलूदगी पैदा करने का एक बायस बन गया है और असी देख रहे हैं कि जिस तरह असी तरक्की कर रहे हैं इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं ठीक है उसके नाल जरा कह रहा आबादी भी बढ़ रही है ठीक है और उसके नाल जरा कि ना डिफॉरेस्टेशन यानी कि बहुत ज़्यादा जंगलात का बेदरेल जरा कटाव है वो भी असां बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है और तो असी दिख रहे हैं कि जिस एरिया में असी रहने आज़ाद कश्मीर की गल करा तो इतना बड़ा खूबसूरत इलाका है बड़ा खूबसूरत जगह है दरख्त भी हैं जंगलात भी हैं और दरिया है पानी है मतलब असल को ऐसा इश्यूज नहीं है जिस तरह बड़े शहरों में इस चीज़ का फुकदान है लेकिन इस सब के बावजूद भी इनकरेज किया चलता है कि तुसी जिहड़ा कि ना शजरकारी करो दरख्त लाओ ताकि
ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕੋ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਅਸਾਂ ਦੀ बढ़ रही हैं, ठीक है, और ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤਾਂ ਗਾਮਜ਼ਨ ਹਾਂ, ਲੇਕਿन ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ जी माहौलियाती आलूदगी है वो दिन ब दिन जी है ना बढ़ती जा रही है। अच्छा जी, ये जरा असी देख रहे हैं कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, ठीक है, माहौलियाती आलूदगी है, उसको किस तरह के नाल जरा कि ना घटाया जा सकता है, ठीक है। उस विच ये है कि सारे तो पहले एक जीरो वेस्ट दी एक मैनेजमेंट होती है जिस विच तुसी घट तो घट इजियां चीज़ां खरीदो जिहड़े वेस्ट नहीं होंदियां, यानी कि तुसी एजा फर्नीचर खरीदो या एजियां अपनी रोज़मर्रा दी इस्तेमाल दी चीज़ां खरीद सकते हो जिहड़े बार बार तुसां को उन्हां को वेस्ट ना करना पे और नवा ना किनना पे। तुसी आपो देखो कि तुसी अगर एक फॉर इंस्टेंस कोई भी चीज़ कहते हो, बैग की गल करती हाँ, हैंड बैग है वो तुसी खरीदते हो सस्ते दामों, ठीक है, और फिर साल भी नहीं चलता, ठीक है, और फिर उसको वेस्ट कर छोड़ते हो। एज कम्पेयर तुसी अगर महंगा बैग कन सो जिहड़े लास्टिंग जिस इवन 10 साल भी है, तो इसका मतलब है कि 10 साल में तुसी 5 बैग खरीदते हो और 5 बैग जिहड़े कि ना तुसां दी डस्टबिन में जुलते हैं, तुसां दी वेस्ट में जुलते हैं। एज कम्पेयर वही पूरे 10 साल तुसी एक बैग गुजारते हो। इसका मतलब है कि तुसी एजी स्मार्टली शॉपिंग करो कि जिहड़े चीज़ां तुसां वास्ते लाइफ लॉन्ग चलन और बार बार उन्होंने तुसां को तल्फ ना करना पेवे। यानी एक चीज़ तुसी वेस्ट खरीदे हो, तुसां को नवी चीज़ की जरूरत होंदी है और ये जी चीज़ कहनो कि जिहड़ी लाइफ लॉन्ग चले और वेस्टेज की तरफ ना जुले। और जीरो वेस्टेज और भी बहुत सारी चीज़ां आ जुलदियां कि प्लास्टिक का इस्तेमाल घट तो घट करना है, बेदरेग इस्तेमाल जो असी प्लास्टिक का कर रहे होंगे वो अस वास्ते बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। और प्लास्टिक बैग्स होए या फिर डिस्पोजेबल चीज़ें ना असी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होंगे, एक बार इस्तेमाल करके वेस्ट कर छोड़ते हैं, लेकिन उसको तुसी बार बार इस्तेमाल कर सकते हो। एज कम्पेयर के तुसी उसको बार बार सटो, तो एक दफ़ा इस्तेमाल करो और उसको दोबारा भी इस्तेमाल में आन के उसका वेस्ट तुसी कट कर सकते हो। और इस वास्ते कंजम्पशन तुसा कम करनी है कि तुसी चीज़ वो खरीदसो ही ना, और जदों खरीदसो ना तो जाहिर सी बात है वो वेस्ट नहीं हो सी। और ये सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करनी कि जेडे असां दी जमीन आस्ते असां दी इकोसिस्टम आस्ते बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होवे। और उसके नाल जेडे कि है ना मुख्तलिफ टैक्नोलॉजीज़ हैं तो तुसी उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। पाकिस्तान में इतना ज़्यादा काम काज नहीं हो रहे, लेकिन कुछ जगह तो बड़ा फोकस कर रहे होंगे कि तुसी सस्टेनेबल तरीके दे नाल जेड़ा कि है ना अपनी ज़िंदगी गुजारो। कि जिस तरह हुण एक पॉडकास्ट में देख रही आसी उस उन्होंने सर आख्या कि मैं जेड़ा कि ना सब्जियां दे छिलके उन्होंने को वेस्ट ना करती, मतलब जानता तो है वेस्ट हो जुलता है, ठीक है। उन्होंने सर आख्या उन्होंने सारे जेडे छिलके ने उन्होंने मैं खाद बनानी हाँ, यानी कि एक जाई तो एक मिट्टी विच दा घड़ा है या कोई भी बाल्टी कोई बक्सा कोई तुसी पुरानी चीज़ है उस जो सारे जिहड़े रोज़ाना के इस्तेमाल दी सब्जियां होंदियां ने उन्होंने छिलके तुसी जमा करके ना, ठीक है। जदों जमा करसो एक अजीब जी उस विच स्मैल आना शुरू हो जुलसी, ठीक है। उस विच मट्टी भी मिक्स करके ना तो फिर उस तो बाद जेड़ा कि ना वो सारी चीज़ें खाद की शक्ल इख्तियार कर छुड़सी और वो तुसी अपनी क्यारियां विच बाओ गमलियां विच बाओ ताकि पौधे की ग्रोथ अच्छी होवे।
अच्छा, उस तो इलावा एक और भी है कि सब्जियां ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛਿਲਕੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਟਿਪ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਛਿਲਕੇ ਫॉर इंस्टेंस ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਵਾਲੀ ਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਾਜਰਾਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਕਰਕੇ फ्रीजर ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ, ठीक है, और ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ को ਉਬਾਲੋ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਬਾਲছো ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਕੋ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਸਟਾਕ ਮਿਲ ਜੂ ਸੀ फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि मुफ्त ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਦੀ ਯਖਨੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਲੇਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ, ਫਰੂਟਸ ਦੇ छिलके, सब्जियां दे छिलके, उन्हें आस पास कोई गां है या कोई मंझ है या कोई बकरी शकरी है उन्हें उगा सकते हो, वो चीज़ फिर वेस्ट नहीं होती। हालांकि असां उस छिलके वेस्ट जा रहे ना कि बस उन्हें को ज़ाया करके ना, लेकिन जब तुसी उसको इस तरह सस्टेनेबल तरीके नाल देखो या इस तरह देखो कि वो चीज़ ज़ाया नहीं जानी चाहिए है, यानी उसका रीयूज तुसी कर सकते हो या कुछ ऐसे तरीकेकार होवन कि जिस तरह तुसी उन्हें को दोबारा इस्तेमाल में आन सकते हो या फिर उन्हें को ज़ाया होने तो बचा सकते हो। तो वो इस तरह के जोड़े एक्शंस है ना वो काफ़ी एप्रीशिएटेबल होने हैं। अच्छा जी, ये जी असी देख रहे हैं ना कि ये जी भी आलूदगी चल रही है उसकी वजूहत के हो सकती हैं, ठीक है। उस विच असी दिख रहे हैं कि सारे तो पहले वो चीज़ आ जुलती है किस्म की जी फैक्ट्रीज का वेस्टेज है, ठीक है, वो उन्होंने को आबादी वाली जाइदा उन्होंने वेस्टेज जा रहा है, ठीक है, वो एक पोल्यूशन कॉज करनी थी, एक बहुत बड़ी पोल्यूशन कॉज करनी है, ठीक है। सैकेंडली है कि गंदे नाले या इस तरह दियाँ वेस्ट मुख्तलिफ फैक्ट्रीज दियाँ वेस्ट जी होंगी वो भी इस चीज़ का अहम किरदार उस वास्ते अदा करी होंगी, ठीक है। जितनी भी इंडस्ट्रीज का तुम आख सकते हो कि पोल्यूशंस हैं वो हवा को भी काफ़ी ज़्यादा मुतासर करी होंगी, ज़मी वास्ते भी ज़मी में वो जियां तुम आप देखो कि अजीब जहा काला नीला पानी सैक्रेट हो रहे होंगे डिफरेंट फैक्ट्रीज तो धुआं निकल रहे होंगे, तो वो सारा जोड़ा कि ना असन की ज़मी वास्ते बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, ठीक है। जिस तरह अखियां का गले में अजीब जी इरीटेशन हो रही होंगी है, ठीक है, एक असी देख रहे हैं अखियां भी साड़ा भी हो रहे होंगे, ठीक है, सांस करने दे भी मसाइल हो रहे होंगे। अक्सर आखते हैं कि जेडे दमे के मरीज हैं या इस तरह के मरीज हैं सांस के मरीज हैं या जिन्होंने को इस तरह की एलर्जी होंगी है तो तुसी इंडस्ट्रीयल एरिया तो दूर अपना घर बढ़ाओ या दूर तुसां को मूव करना होंगे है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इनका जोड़ा एक्सपोजर है बहुत ज़्यादा तुसी उसके आस पास रहते हो तो उस तो भी काफ़ी बीमारियां भी लाक होंगी हैं। और तुसी देख रहे हो कि घरों के अंदर अगर पोल्यूशन की गल की जाए बहुत ज़्यादा सिगरेट का इस्तेमाल, टोबैको का इस्तेमाल हो गया, ठीक है, स्मोकिंग है या उसके अलावा इससे कनैक्टेड डिफरेंट कैटेगरीज बनी दी होंगे उन्होंने भी जो इस्तेमाल है ना वो भी असान की सेहत वास्ते बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। और ये सारिया चीज़ां जी कि ना रल मिल के असान की सेहत को काफ़ी मुतासर कर रही हैं, ठीक है। उस तो इलावा असी देख रहे होंगे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा बेहंगम जो ट्रैफिक है दिन ब दिन बढ़ रही है, ठीक है, और उसकी वजह तो भी पोल्यूशन काफ़ी कॉज हो रही है। और अगर एक ये जी पोल्यूशन है ना तो वो इसी तरह की नुकसानदेह है जिस तरह 10 सिगरेट अगर एक इंसान दिन विच पीवे ना तो उसी तरह की जी पोल्यूशन है नुकसानदेह होंगी। जियां गड्डी तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही होंगी है, हाइड्रोकार्बनस निकल रही होंगी हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकल रही होंगी है, तो ये सारा कुछ जोड़ा कहना हवा में जुलता है, ठीक है, हवा भी आलूदा होंगी है तो उसके नाल जोड़ा कहना असां दी साह कहने या अखियां विच खारिश और इस तरह के मसाइल असां भी होंगे हैं। बज़ाहिर असां पता नहीं लगता लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये असां बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। अच्छा, एक और चीज़ है कि
ओपनली ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਵੇਸਟੇਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਰਬੇਜ ਵੇਸਟੇਜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਚਰਾ ਸੱਟ ਛੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉसी को तीली लाई तो उत्थे साड़ी छोड़िया, ठीक है। उस तो निकलने वाला धुआं जड़ा कि ना वो भी असां ते बहुत ज्यादा नुकसानदेह। बजारे तो ये जड़ी नॉर्मल जी गल लगती है ना कि बस यूज साड़ी छोड़ो, उसका धुआं जड़ा कि वो कुछ नहीं होता, इदा कचरा सट चूस है। इस वास्ते मुख्तलिफ जेडे तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन्हें कचरे को सही तल्फ करने दी मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं ताकि आबादी वाली जगह जी है ना उन्हें को नुकसान देना हुए। और इवन कुछ ऐसे भी हैं कि जेडे उसको रीयूज करते हैं ताकि वेस्टेज घट तो घट हो सके। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਾਤ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ जो हो रही होनी हैं, डिफरेंट ज़रात की जी असी आख सकते हैं कि पेस्टिसाइड्स यूज़ हो रहे हैं, कीड़े मार अद्वियात इस्तेमाल हो रही होंगी और मुख्तलिफ तरह की तुम देख रहे होंगे फर्टिलाइजर्स अजियां चीज़ां जी फर्टिलाइज करा रही होंगी कि ज़्यादा तो ज़्यादा फल और सब्जियां हासिल की जुलन। लेकिन एक तरफों असी वो ज़्यादा कहने होंगे हाँ, लेकिन उसके नाल नाल जिहड़ा कि ना वो सारा असां माहौल को आलूदा कर रहा है। इस वास्ते आखते हैं कि फ्रूट सब्जियां फल जितने भी उन्होंने कुछ चंगे तरीके नाल धो का इस्तेमाल करो, ठीक है। और कई दफ़ा इतने स्ट्रॉन्ग पेस्टिसाइड्स होंगे हैं कि जी फ्रूट और सब्जी है उसकी जी गजाइत है वो भी मुतासर हो जाती है। तो ये जिस तरह मुख्तलिफ इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं ना उन्होंने वजह तो भी असां दा जो माहौल है ना वो बहुत ज़्यादा आलूदा हो रहा है। असां दी माहौलियाती आलूदगी दिन ब दिन बढ़ रही है। कोशिश ये करनी है कि इन्होंने सारिया चीज़ों का जोड़ा कि ना असी कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ होनी चाहिए ना जी असा को मस्बत तरीके नाल असी ये जी पोल्यूशन है उसको ख़त्म कर सका। और कुछ ऐसे इकदाम हैं जोड़े असन दे बिहाव तन या जी असी अडॉप्ट करके मुख्तलिफ तरह की जी इस जिम्मे को अपनी जिस जाई असी रह रहे हैं उस जाई को एक पाक साफ बनावा और जितना एक बंदे को हो सकता है इनिशिएटिव करना या जितना हो सकता है कि वो स्टेप्स करने चाहिए। अच्छा जी तुसां दे कमेंट्स भी शामिल करते हैं कौन कौन असा नाल शामिल होया है। अरसलान एक ही मिट्टी के बेटे एक ही ख्वाब के नंबरदार, लेकिन एक को शहीद किया गया दूसरे को दहशतगर्द क्यों? क्या खून का रंग बदल गया है? आपका प्रोग्राम आपका मैसेज में शामिल करती हूँ अरसलान। शान रहमान मुकद्दम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अल्लाह ताला मज़ीद तरक्की अता फरमाए, आमीन। बालाकोट से मैसेज कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। अश्तियाक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अर्ज़ मोहम्मद गोला बहुत शुक्रिया आपका। बरकत जमाली आपका भी बहुत शुक्रिया। चौधरी अतीक है हमारे साथ, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। अतीक उमर ग्रीन हिल्स साइंस कॉलेज सेठी बाग मुजफ्फराबाद जी, बहुत शुक्रिया आपका मैसेज करने का। जी माहौलियाती आलूदगी जो है ना दिन ब दिन बढ़ रही है और एक सीरियस इशू उसने कॉज किया हुआ है। तो इसकी वजह से जो है ना आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसे स्टेप्स हैं हमें लेने चाहिए कि जिसके बिहाफ पर हम इस आलूदगी से अपनी जान छुड़ा सकते हैं, अपने आप को इजी कर सकते हैं और बहुत मैक्सिमम अपनी ऐसी कोशिश करें ना कि हम इसका शिकार कम से कम हों। तो ऐसे क्या स्टेप्स हो सकते हैं जिनके बिहाफ पर हम
ये जो आलूदगी है उसका असर कम से कम कर सकते हैं। अब आप देखें कि मुजफ्फराबाद में भी मुख्तलिफ जगहों पे आपने देखा कि इस तरह के इश्यूज हो रहे हैं, जैसे माहौलियाती आलूदगी है और उसकी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा इसका शिकार हैं। ठीक है, अक्सर ये होता है कि दरिया का पानी इतना ज़्यादा इतना मैला कुचैला होता है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा वहाँ पे हमने देखा कि जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, जैसे आबी हयात है, उसको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। बज़ाहिर तो हमारे लिए एक ये बहुत ही ईजी सा है ना कि जो भी कचरा है उसको दरिया में फेंक दो, लेकिन उसकी वजह से भी आबी हयात को भी काफ़ी नुकसान पहुँचता है। अब हम जैसे देखते हैं कि अपना जो हम कचरा फेंकते हैं आराम से कचरा कुंडी में, तो उसमें भी मुख्तलिफ तरह का वेस्टेज होता है, जिसमें कांच भी है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी हैं, फ्रूट सब्जी फल वगैरह सबके छिलके भी हैं और उसके अलावा प्लास्टिक भी है। तो ऐसे में आप जो कचरा है जगह फेंकते हैं, ठीक है, प्लास्टिक इज समथिंग एल्स, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनको इस तरह तल्फ नहीं करना चाहिए। और उसके अलावा दूसरी ये बात है कि कांच स्पेशली, अब हम कांच भी उसको फेंक देते हैं, लेकिन वहाँ पे जो जानवर हैं वो उसको खाते हैं, तो वो तो बेजुबान जानवर हैं, उनको तो आइडिया भी नहीं होता, तो वो बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा वो चर रहे होते हैं उसमें जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के छिलके हैं उनके लिए। तो कोशिश किया करें कि जो कचरा है उसको उसी के मुताबिक जो है ना वेस्टेज होना चाहिए। और पानी का जो बेदरेग इस्तेमाल है उसको भी जो है ना कम करने की ज़रूरत है। जी, हमारे साथ में ज़हीर चौधरी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अच्छा, हम बात करें ना वेस्टेज की, और जो पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन, उसमें डिफरेंट तरह की पोल्यूशन आ जाती हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना, हम जितनी तरक्की पसंद होते जा रहे हैं उतना ये सब चीज़ें जो है ना हमारे साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, अब जैसे फ़र्ज़ करें हम अगर अपनी कॉलोनीज़ बना रहे हैं डिफरेंट जगहों पे, ज़ाहिर है वहाँ पर हमने एक लश ग्रीन एरियाज़ को कन्वर्ट किया है सीमेंटेड एरिया पे। ठीक है, लेकिन हाँ, एक तरफ से तो हम तरक्की कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम दरख्तों का बेदरेग कटाव भी कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हमने कोशिश ये करनी है कि दरख्त अगर वहाँ से कट रहे हैं तो हमने उस तरह का कोई अल्टरनेट ढूंढना है कि हम कहीं और जगहों पे दरख्त लगाएं। ठीक है, दरख्त तो इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है ना, एक ज़ेवर है दरख्त, और एक कीमती असासा है दरख्त लगाना। ठीक है, क्योंकि ना सिर्फ आप खुद उससे आलूदगी से बच रहे होते, बल्कि सब लोगों को बचा रहे होते। दरख्त लगाना तो वैसे भी सदका भी है ना। ठीक है, सदका जारिया है कि आप जब तक वो दरख्त रहेगा, आप जिंदा हैं या इस दुनिया से चले गए हैं, तो आपको उसका सवाब मिलेगा। ठीक है, चाहे वो फलदार दरख्त है या सायादार दरख्त है, उसके साए में जो बैठेगा तो आपको सवाब है, उसका फल जो खाएगा उसका भी आपको सवाब है। ठीक है, और उस पर जो चरिंद परिंद आएंगे, घोंसले बनाएंगे, तो भी सवाब है। ठीक है, उसका जो उसका फल होगा, अगर वो जानवर भी खाते तो भी आपको सवाब मिलेगा। तो यानी कि दरख्त लगाना इट्सल्फ एक मजहबी लिहाज से भी देखा जाए ना, तो भी उसके बेशुमार फवाइद हैं। अच्छा जी, साहिबजादा जुनैद आ गए हैं हमारे साथ। जुनैद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, क्या हाल है? आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? नज़ीर खोसो सोहबतपुर बलूचिस्तान से हैं हमारे साथ, और कहते हैं किसी इंसान की नरमी उसकी कमज़ोरी को जाहिर नहीं करती, क्योंकि पानी से नरम कोई चीज़ नहीं है, लेकिन पानी की ताकत चट्टानों को रेजा रेजा कर देती है। भाई मैसेज तो बड़ा अच्छा किया है आपने, क्या बात है आपकी। तो मेरी तरफ से कश्मीरियों भाइयों और पाकिस्तानी भाइयों को माह जुल्हज्जा
महीना बहुत बहुत मुबारक हो। बिल्कुल आप सब लोगों को बहुत मुबारक हो। आज यकम ज़िलहज है और आज के दिन यानी कि ये 10 दिन जो है ना बहुत खूबसूरत, बहुत अहम है। इनको अच्छे से गुजारना है। इनमें आपने कोशिश करनी है, इबादत करें, इसमें ज़िक्र अस्कार करें, इस्तग़फ़ार करें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला का ज़िक्र अदा करें, ज़िक्र करें। और उसमें ये होगा कि आपको ख़ुद भी बड़ा अच्छा लगेगा। और ये बाकी ये जो 10 दिन है बहुत खूबसूरत, बहुत अहम और बहुत ही जो है ना पसंदीदा दिन है। और इसमें मुख्तलिफ अवामिल ऐसे हैं कि जिसमें आप अल्लाह ताला के करीब हो सकते हैं, उनकी कुर्बत हासिल कर सकते हैं, अपनी गुनाहों का जो है ना माफ़ी मांग सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को जो है ना दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, जुनैद कहते हैं मैं मुज़फ़्फ़राबाद के गांव टंडाली से बात कर रहा हूँ। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं जानती हूँ आपको, आप टंडाली से मैसेज करते होते हैं और साथ साथ काम भी कर रहे होते हैं, साथ साथ मैसेज कर रहे होते हैं, प्रोग्राम सुनते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। चलें जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में शामिल होते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं। और आज का प्रोग्राम इतना ही था। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। कोशिश करनी है कि आपने माहौलियाती आलूदगी को ख़त्म करने के लिए अपना एक अहम किरदार अदा करना है। चाहे वो छोटा सा ही क्यों ना एक्ट हो, चाहे वो एक दरख्त लगाना ही क्यों ना हो, चाहे वो प्लास्टिक का यूजेज कम करना ही क्यों ना हो। और इसी नोट के साथ अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।